जहां एक और जम्मू कश्मीर और पंजाब बाढ़ और बादल फटने से भीषण तबाही का सामना कर रहे हैं, तो भाई अब पाकिस्तान बेतुकी बातें कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कितना बड़ा जाहिल है। भारत ने मानवता के नाते उसको अलर्ट किया था, लेकिन उल्टा पाकिस्तान अब भारत पर ही आरोप लगा रहा है। अब मामला क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानी सरकार के मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इकबाल ने कहा कि भारत ने अपने बांधों से जानबूझकर पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के पंजाब में भयंकर बाढ़ आ गई। इकबाल ने पाकिस्तानी मीडिया चैनल को कहा कि भारत ने रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में अचानक पानी छोड़ा। इससे बाढ़ आई, जिसकी वजह से गुजरांवाला डिवीजन में 7 लोगों की मौत हो गई और हजारों एकड़ जमीन डूब गई। एक जानी मानी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल से जून से अब तक बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों लोग घायल हुए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा घर डैमेज हुए हैं। इकबाल ने यह भी कहा कि भारत की तरफ से पानी छोड़ना सबसे खराब हमला है। भारत नदियों में पानी रोकता है और फिर अचानक बांध से पानी छोड़ देता है, जिससे लोगों की जान और माल खतरे में पड़ जाते हैं। पानी जैसे मुद्दे को राजनीति से अलग रखना चाहिए, ये इकबाल का कहना है। उन्होंने भारत पर एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समय पर भारत ने पानी छोड़ने की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी, जो कि बहुत गलत है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिंध प्रांत में अलर्ट जारी किया है कि सरकार वहां से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाए। वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का हिसाब रखा जाए और लोगों को बाढ़ वाले इलाकों में जाने से रोका जाए। अभी देखिए, सतलुज की जो सूरत हाल है, हाई फ्लड की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम सिर्फ इस पॉइंट का जिक्र करें तो इस पॉइंट से हमने 1200 से ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट कर लिया है। जो इस एरिया में आप स्ट्रीम में हैं, जो जानवर एनिमल्स हैं, वो कम से कम हमने 300 से ज़्यादा सुबह से अब तक एवैक्यूएट कर चुके हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला फ्लड की इस सिचुएशन में जितने लोग जहाँ से कॉल आएगी, हम मैक्सिमम लोगों को एवैक्यूएट करेंगे जी। इनके जो माल मवेशी हैं वो फंसे हुए हैं। ये छोटी बेड़ियों के ऊपर तो माल नहीं आ सकते वापसी। हुकूमत को चाहिए इसके लिए कोई इंतजाम करे, कोई के बड़े बेड़ों का बंदोबस्त किया जाए और लोगों को इधर से निकाला जाए, ठीक है, और खुराक का भी बंदोबस्त किया जाए। अब डियर पाकिस्तान, आपको बता दूं कि भारत ने जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बाढ़ के हालात को देखते हुए मानवीय आधार पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी पहले ही दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कदम पूरी तरह से मानवीय सहायता के मकसद से उठाया गया था। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बाढ़ की जानकारी दी है। और सुनिए, ये जानकारी आपको एक बार नहीं 4 बार दी गई है। और जब जम्मू कश्मीर में सैलाब का सामना हम भी कर रहे हैं, तो आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? भाई, जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं आपको भी पता है। कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे रामबन हो, कठुआ हो, रियासी हो, या डोडा में, या फिर वैष्णो देवी में लोगों की मौत हो। लेकिन हम तो आंकड़े बता रहे हैं ना। होती रही, जुगल जी से भी बात हुई और इन्हीं के साथ जो प्रोग्राम बना, मैंने कहा पहले जम्मू से होके आइए तो फिर आके कटरा नारायण चलते। सर्वप्रथम तो मैं मतलब कि बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि जो घटना जो घटी है, जो तो स्वर्ग से धार के परमात्मा उनको, माता भगवती उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो मतलब स्वस्थ है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो। जो आंकड़ा अभी तक का जो आप पूछ रहे हैं वो 34 का है। 34 में जो है वो, जैसे मैंने पता किया है माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से भी और हॉस्पिटल विजय जी से जो है इंचार्ज है, उनसे पता जो किया, उसमें 29 जो डेड बॉडी है वो आइडेंटिफाई हो गई है। 5 जो डेड बॉडी है वो अनआइडेंटिफाइड है। फिर इसमें एक भी और भी बात थी, जब मैं कश्मीर था तो मैंने जब यहाँ बीएमओ कटरा से बात की तो वो टोटल कहते थे कि 8 लोग यहाँ पे हैं, तो बाकी वाले लोगों को मतलब कि ये नहीं था कि कहाँ पे है क्या नहीं है। फिर मैंने सारी ड्राफ्ट जब किया तो जो मार्चरी कटरा हॉस्पिटल की है वो मात्र 8 लोगों की है। जब 8 लोगों की मार्चरी है तो रात को वहाँ पे बारिश थी, बारिश के बाद रेस्क्यू जो ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था उसके माध्यम से उन्होंने वो अतकवारी में वो मतलब के जो मृत लोग थे उनको वहीं पे रखा था। और वो जो है बाकी यहाँ से होते हुए नारायणा से होके वो फिर जम्मू, क्योंकि उनका प्रॉपर वो उनका सर्टिफिकेट बने, उनका मतलब कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो तो उनकी वो प्रक्रिया रहती है। एक तो ये सबसे ये बात है कि ये सारे के सारे लोग 34 के 34 ये नंबर वाले थे, आरडीएफ वाले थे, जिनकी पहचान पूरे तौर पे हो गई है। और पहचान होने के बाद बाकी का आपने देख ही लिया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू
योर रेस्क्यू हमें भी यहाँ के राफत जो श्राइन बोर्ड के और खास तौर पे विजय जी जो यहाँ पे हैं उनसे जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मोस्टली मतलब कि पाइथन मिल तक पहुंच गया। बंदे जी माना जाए तो जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसके बाद इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, आखिर जिम्मेवार कौन है? आपके यहाँ तो 1000 के करीब लोग मारे गए हैं, आपने तो एक आंकड़ा नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। और आपको एक बात और बता दूं, आप कह रहे हैं कि हमने आपको बताया नहीं। हम वो हैं जो आप पर हमला करने के बाद भी आपको जानकारी देते हैं कि हमने आप पर हमला किया है, और आप कह रहे हैं कि हमने आपको बाढ़ की जानकारी नहीं दी। इसका कोई लॉजिक है नहीं। हमारे यहाँ भी तबाही हुई है, हमारे यहाँ से ज़्यादा आपके यहाँ हुई है। ये एलिगेशन समझदारी भरे नहीं है। आप अपने लेवल पर जनता की मदद करिए और हम अपने लेवल पर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको मदद चाहिए तो मांगिए, भारत मदद को तैयार रहता है, लेकिन बदले में कुछ शर्तें हैं, वो पूरी करिए। पहले मोस्ट वांटेड आतंकी हमें सौंपिए और पीओके खाली करिए, और उसके बाद हम आपकी बाढ़ में मदद करेंगे और आतंक खत्म करने में भी मदद करेंगे, और तो और आपको लोन भी देंगे।